नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मट्टू 2664 में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं श्रीनगर और ऑल वेदर रोड का आपको कायम दिखाएंगे कहाँ तक हो गया है। अभी हम ऋषिकेश से जस्ट निकले हैं और सामने है कैलाश गेट। दोस्तों कैलाश गेट से आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऋषिकेश से। काफ़ी दिन से आप लोगों की डिमांड आ रही थी, काफ़ी मैसेज आ रहे थे एक बार ऑल वेदर रोड का भी हम काम दिखाएं आपको। और टाइम अभी जो दोस्तों हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, 10:26 हुए हैं। तो आज हम बताएंगे हम आपको कि जितना रोड का काम हुआ है अभी तक श्रीनगर तक, उससे हमें ऋषिकेश से श्रीनगर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों जो कैलाश गेट आ रहा है ना, इसका भी आज ऋषिकेश के ऑल वेदर रोड से लिंक है। शायद आप लोगों को ना बताओ, इस कैलाश गेट का लिंक है ऑल वेदर रोड से, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों अभी हम आगे हैं रामझूला, आगे से राइट कट लेके हम रामझूला जाते हैं। जो रामझूला का कट है दोस्तों, इस चारधाम ऑल वेदर रोड की जो परियोजना है उसमें तोता घाटी का नाम बार बार लिया जाता है। तोता घाटी में क्या काम चल रहा है, मुझे कमेंट भी आया था कि तोता घाटी का अपडेट दीजिए, तो मैं आज आपको बताऊंगा तोता घाटी का नाम तोता घाटी कैसे पड़ा और क्या उसकी हिस्ट्री है, मैं आज आपको बताऊंगा। शायद पहले भी किसी ने वीडियो में बताया हो। बद्रीनाथ 291 और केदारनाथ 223 किलोमीटर लिखा है। हाईवे देखिए आप कितना बढ़िया बन गया है, ये ऑल वेदर रोड का हाईवे है। एक तो रोड को स्टेबल बना दिया है जिससे गाड़ी में मूवमेंट जीरो हो गई है, बम्प्स बिल्कुल है नहीं। आप आराम से यहाँ गाड़ी चलाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। दोस्तों मैं आज आपको पहाड़ पे गाड़ी चलाने का तरीका बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। देखिए रोड अच्छा बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाड़ी को भगाएं या ओवर स्पीड चलाएं। तो हमें अपनी साइड पे चलना है। पहाड़ की ड्राइविंग का पहला नियम ये होता है कि हमें अपनी साइड पे चलना है, मोड़ पे हॉर्न बजाने हैं और स्पीड को कंट्रोल रखना है। कि जैसे आप इसे कोई स्ट्रेट रोड आएगा, थोड़ा सा आप 60-70 खींचोगे गाड़ी को, फिर एकदम से मोड़ आएगा तो वो मोड़ पे गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। ये जो देखो दोस्तों आपको दिख रही होगी टनल सामने, टनल का काम चल रहा है। ये कर्णप्रयाग रेलवे की टनल बन रही है यहाँ पे, टनल का काम चल रहा है यहाँ पे। ये कर्णप्रयाग रेलवे की टनल है। हाईवे देखिए कितना चौड़ा हो गया। एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों, जब हम हिल पर चलते हैं ना तो हमें 3rd और 4th गियर में ही चलना होता है। 5th गियर चलाएंगे फिर उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे तो वो ब्रेक पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उससे ना। और उतराई पे जब गाड़ी उतर रही है तो उससे क्लच दबा के ना उतारें और न्यूट्रल करके ना उतारें, उससे गियर पे उतारें गाड़ी को। उससे सारा प्रेशर जो आएगा वो इंजन पे आएगा, जिससे डिस्क पैड और ब्रेक पे हमारा प्रेशर कम आएगा। वरना कई गाड़ियाँ होती हैं जिनके ब्रेक जल जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल करके उतार देते हैं, सोचते हैं डीजल बचेगा पेट्रोल बचेगा। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो गाड़ी को गियर में उतारें, 3rd और 4th में उतारें और 3rd और 4th में चढ़ाएं। बार बार गियर शिफ्ट करेंगे हम। एक रेशो बना लीजिए, जैसे 3rd गियर पे आप गाड़ी चला रहे हो तो 30 से लेकर 60 तक उसी को चलाएं हिल पे। बार बार अगर आप गियर चेंज करेंगे तो आपका गियर बॉक्स गर्म होगा, और गियर बॉक्स गर्म होगा तो आपका क्लच जलेगा। तो ये पहाड़ की ड्राइविंग के कुछ नियम है। अब देखिए मैं 4th गियर में गाड़ी को उतार रहा हूँ और मैंने क्लच नहीं दबा रखा बिल्कुल भी। गाड़ी अपने आप आराम से मेरे कंट्रोल से उतर रही है। और यहीं अगर मैं इसे न्यूट्रल कर दूं तो भागी चली जाएगी, मतलब आगे की तरफ भागने लग जाएगी गाड़ी, तो मुझे ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों ये बीच बीच में पैच आ रहे हैं। दोस्तों पहले जब भी हम सिंगल धाम करते थे, बद्रीनाथ या खाली केदारनाथ, तो हम ये दिमाग में लेके चलते थे कि एक दिन तो हमें पूरा जाने में लग जाएगा। अगर ये रोड तैयार होने के बाद आप, मुझे लगता है आप सेम डे पहुंच के दर्शन भी कर सकते हैं। हाँ ये बात अलग है, आप वापसी नेक्स्ट डे लौटेंगे, अगर आप सेम डे जाके दर्शन भी कर सकते हैं तो इतना बेनिफिट हो जाएगा। मेरी गाड़ी करीब 60 पे चल रही है आराम से, और कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं। इतनी बढ़िया रोड बना रखी है, बहुत ईजी।
मोड़ पे हॉर्न दीजिए, बार बार गियर शिफ्टिंग से बचिए। अभी हमने 22 मिनट में सिर्फ 14 किलोमीटर का रन कवर किया है और यहाँ से भी नया रोड बना दिया काट के पहाड़ी को। पहले हम राइट साइड से यहाँ से आते थे, अब जाने का इन्होंने यहाँ आगे से बना दिया है। ये देखिए आप। देखिए दोस्तों कितना सुंदर रोड बन गया है। गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्ट्रेट है इसलिए। अगर ये घुमावदार होती तो मेरी स्पीड होती 40 किलोमीटर की। इन रफ पैचेस में गाड़ी को आराम से निकालें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पे धारी देवी का मैंने ब्लॉग बनाया था, तो एक गाड़ी का यहाँ पे सस्पेंशन टूट गया था, उसके शॉकर वगैरह बाहर आ गए थे, उसने तेज़ी से निकाल दी थी यहाँ से, उसका सस्पेंशन टूट के बाहर आ गया था। तो थोड़ा सा केयरफुली होके चलें। और दोस्तों यहाँ भी कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की टनल बन रही है, वो देखिए आप सामने टनल का काम चल रहा है। देखिए कितना बढ़िया हाईवे बना। अब ऐसे में गवर्नमेंट की तारीफ ना की जाए तो किसकी तारीफ की जाए, हमें बताइए। हमारे टैक्स के पैसे से अगर गवर्नमेंट हमारी रोड्स अच्छी कर रही हैं, वो रोड जो हमेशा बारिश में बरसात में बंद हुआ करती थी 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, और वो रोड ऑल वेदर रोड बन रही है, मतलब किसी भी मौसम में रोड बंद नहीं होगा, तो बताइए फिर किसकी तारीफ की जाए। लोग कहते हैं आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा, तो तत्कालीन गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, मैं उसके काम की तारीफ कर रहा हूँ। रोड अच्छी होगी तो आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस कम होगा, आपको कम समय लगेगा, आप लाइफ सेव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पहाड़ों पे लोग बीमार हो जाते हैं, उनको ऋषिकेश लाना पड़ता है इमरजेंसी में, या देहरादून जॉलीग्रांट लेके जाना होता है। तो ये रोड अच्छी होती है नहीं, वो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं इनके रास्ते में डेथ हो जाती है। तो रोड अच्छी होगी तो लाइफ भी काफ़ी सेव होगी। दोस्तों ये कर्णप्रयाग रेलवे की टनल बन रही है यहाँ पे, और बहुत बड़ी टनल बन रही है। ये ऋषिकेश से लगभग अभी हम 28 किलोमीटर आ गए। बहुत बड़ी टनल है, लिखा हुआ है ब्लास्टिंग एरिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लास्टिंग एरिया। आगे दोस्तों मैं आपको पूरी तोता घाटी की हिस्ट्री बताऊंगा, पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक क्या हिस्ट्री है उसकी पूरी बताऊंगा। ये रोड का देखिए कि लोहे का ब्रिज बन रहा है, लोहे का, ये हाईवेज के लिए ही बन रहा है। अभी तो देखिए बार बार नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इस लास्ट के 1 किलोमीटर में। तो ये जो स्ट्रेट बनाया जा रहा है देखिए बिल्कुल, इससे हम हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट। इससे शायद रास्ता भी थोड़ा किलोमीटर्स भी कम होंगे। जब ये ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो किलोमीटर्स में भी फ़र्क आएगा। मुझे लगता है काफ़ी किलोमीटर कम हो जाएंगे। जैसे अटल टनल बनने से 98 किलोमीटर कम हुए हैं कट के, रोहतांग पास जाने के लिए जो 98-92 किलोमीटर का जो लंबा रूट लेके जाना पड़ता था, तो वो कम हो गया। इसी तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ किलोमीटर्स कम हो जाएंगे। तो ये ऑल वेदर रोड है का जो काम है ये तो चल ही रहा है, साथ में कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो दोनों ही मिक्स होते हैं, तो कई बार पता नहीं चल पाता कि कौन सी टनल, कौन सा पुल रेलवे का है और कौन सा हाईवे का है, ये पता नहीं चल पाता कई बार। और शायद हम पहुँच गए हैं 82 दोस्तों, हम 82 पहुँच गए। देखिए हमारी इंडियन आर्मी ट्रक हो गया पंचर, पंचर लगाते हुए सल्यूट है इन लोगों को। रोड हो ना हो, सड़क हो ना हो, इन्होंने हमारी सुरक्षा में जाके जरूर खड़ा हो जाना है बॉर्डर पे, तो इनको सल्यूट है। जहाँ रोड नहीं है वहाँ भी हैं,
जहाँ रोड है वहाँ भी है। देखिए यहाँ माइनिंग का काम चल रहा है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ तोता घाटी का इतिहास। 1880 में टिहरी के राजा नरेंद्र शाह जी ने ऋषिकेश से देवप्रयाग तक के लिए हाईवे बनाने के लिए योजना छेड़ी। अब 1880 से लेकर 1885 के बीच में ये योजना छिड़ी। मगर आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे कि ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच में जो ये हाईवे बन रहा था, यहाँ पे जो ये पहाड़ है, ये इतने सकरे पहाड़ हैं कि ये ना तो माइनिंग से टूट सकते थे उस समय, और ना ही हथौड़े से टूट सकते थे। तो उनको लग गए 40 साल। 40 साल तक वो ठेकेदारों के पास जाते रहे और ठेकेदारों को बुलाते रहे, और ठेकेदार मना करके जाते रहे कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हम ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग तक का रोड नहीं तोड़ पाएंगे। फिर 1930 में एक ठेकेदार आया, उसका नाम था तोता राम सिंह। उसने बोला कि ये काम मैं कर दूंगा, मैं ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग तक का जो ये पहाड़ है, सकरे पहाड़ आप देख रहे हैं इस समय, मैं तोता घाटी से गुजर रहा हूँ, इन्हें मैं तोड़ दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। उन्होंने बोला क्या शर्त है? कि जब ये रास्ता मैं बना दूंगा ना, तो ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों का नाम तोता राम के नाम से, तोता घाटी के नाम से जाना जाएगा जिंदगी भर। तो नरेंद्र शाह जो उस समय राजा थे वहाँ के टिहरी के, उन्होंने ये शर्त उनकी मंजूर कर ली, क्योंकि पिछले 40 साल से इस तरफ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था इस रोड पे। तो ये दोस्तों अभी हम तोता घाटी से गुजर रहे हैं। फिर क्या हुआ, 1931 में तोता राम ने तुड़ाई शुरू करी। आप यकीन करेंगे 1935 तक उसे 5 साल लग गए देवप्रयाग तक ऋषिकेश से हाईवे बनाने में, हाईवे मतलब ये रोड बनाने में। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने जितने पैसे में उस टाइम पे ये ठेका लिया था, उससे डबल पैसा वो लगा चुका था, जिसमें उसने अपनी बीवी के जेवर भी बेच दिए थे, उसने मेरी प्रॉपर्टी बेच दी थी इस हाईवे को कंप्लीट करने में। वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। फिर जाके 1935 में जाके ये रोड तैयार हुआ। और जैसे कि हमारे उस समय के नरेंद्र शाह जो राजा थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस घाटी का नाम तोता घाटी के नाम से ही रखूंगा, आपके नाम पे ही। तो इस घाटी का नाम तब से पड़ा तोता घाटी। और आप यकीन करेंगे पेपर्स में भी जो यहाँ का एरिया है, उसमें तहसील में हर जगह से तोता घाटी नाम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसे नाम देने के लिए टिहरी बुलाया गया ठेकेदार को, जब उसने 1935 में सड़क का काम कंप्लीट कर दिया, तो वो बर्बाद हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। तो नरेंद्र शाह जी ने उसे टिहरी में काफ़ी ज़मीनें दी और काफ़ी पैसा भी दिया उस टाइम पे, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया टिहरी में। आज भी उसकी फैमिली वहीं रहती है। तो तोता राम सिंह जो थे वो तो 80 साल की उम्र में गुजर गए, मगर उनकी फैमिली, उनके पोते पोतियाँ आज भी टिहरी में रहते हैं। तो वो एक ठेकेदार का नाम था तोता सिंह, जिसके नाम पे तोता घाटी का नाम पड़ा। और ये इतना टफ काम था जो उसने करा। और आप यकीन करेंगे अभी जो ये ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है ना, इसमें वर्ल्ड क्लास मशीनें मंगाई गई हैं इस पहाड़ी को काटने के लिए, क्योंकि यहाँ भी इंजीनियरों के पसीने छूट गए इसे काटने में, और ये नहीं कट पाई। और देखिए अब ये पहला स्टॉप है और ये वेटिंग है यहाँ पे। तो ये थी तोता घाटी की हिस्ट्री। तो तोता घाटी का नाम पड़ा तोता सिंह के नाम पे, जिसने इसको काट के देवप्रयाग तक के लिए, ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच में ये सड़क बनाई। दोस्तों ये पहला स्टॉप है 82 के बाद, और ये तोता घाटी की कटिंग का ही काम चल रहा है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि लगभग ये आधे पौने घंटे से लगा हुआ है, और 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा स्टॉप है। तो देखिए दोस्तों सामने पूरी तोता घाटी है ये, और देखिए कितना टफ वर्क चल रहा है यहाँ पे इसे काटने का। पत्थर देखिए ऐसे हैं बिल्कुल जैसे ना मालवर का पत्थर हो, और अभी ये टूटता नहीं है। एक बार में माइनिंग करके भी ये ज़्यादा बढ़िया एरिया ब्लास्ट नहीं हो पाता है। फिर ब्लास्टिंग के बाद एक एरिया पूरा फट के बाहर आता है ना, तो ये बहुत माइनर आता है फट के बाहर, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है तोता घाटी में। और जब तक ये देखिए तो पता नहीं अब अमर हो गए वो तोता सिंह जी, तो जिन्होंने इसको उस टाइम पे तोड़ा जब तो मशीनरी भी नहीं हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने उस टाइम पे रोड तोड़ दिया था, बताइए। तभी तो उनका नाम पड़ा तोता
सिंह के नाम से तोता घाटी, तभी से इस घाटी का नाम तोता घाटी कहा जाता है। ये देखिए कितनी डेंजर रोड है। मैं तो हैरान हूँ उस टाइम पे उन्होंने कैसे काटा होगा। 1931 से लेकर और 1935 तक उन्होंने रोड चालू किया ये, और आज उन्हीं की बदौलत है जो नक्शा बनाया हमारे मैप में। अब ये देखिए क्या गलती कर रहे हैं लोग, देखिए लाइन में नहीं चल रहे, आगे निकल के आ रहे हैं। ये जल्दी पहुंच के पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। ये देखिए इधर देखिए, और ये सब लोकल हैं। बदनाम किया जाता है दिल्ली और हरियाणा वालों को कि वो रफ ड्राइविंग करते हैं पहाड़ पे। और देखिए लोकल, ये ऋषिकेश की गाड़ी है, आगे भी ऋषिकेश की गाड़ी गई है और कैसे चला रहे हैं। रोड की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है इस समय यहाँ पे तोता घाटी में जो कटिंग चल रही है। तो ये मेन एरिया है तोता घाटी का। रोड की हालत ज़्यादा ख़राब है और लगातार लिखा हुआ भी आ रहा है कि ऊपर से पत्थर भी गिर सकता है क्योंकि माइनिंग का काम चल रहा है। आराम आराम से निकले, जितनी ज़्यादा यहाँ पे हलचल करेंगे ऊपर से पत्थर गिरने का उतना ही डर रहता है। एक देखिए बस वाला है ये, और इसका नंबर है UK07PA2495। इसने हवाई जहाज बना रखा है इस बस का। ये नहीं सोच रहा है इसमें सवारी बैठी है तो मैं थोड़ा आराम से चलाऊँ इसे। दोस्तों ये लास्ट का जो ये 5-7 किलोमीटर का एरिया है ना तोता घाटी वाला, इसमें कटिंग चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। टाइम इतना लग गया है कि हमें लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं और हमने सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर ही कवर करा है। ये देखिए कितना ख़राब रोड है। तो जब ये रोड बन के तैयार हो जाएगा, देखिए कटिंग चल रही है यहाँ भी तोता घाटी में, ये भी तोता घाटी है सामने दोस्तों। तो जब ये कवर हो जाएगा, मतलब रिपेयर हो जाएगा सारा, तो देवप्रयाग तक ऋषिकेश से पहुँचने में 1 घंटा लगेगा और श्रीनगर तक मुझे लगता है मैक्सिमम 2 घंटा, मिनिमम 1.3 यानी 1.5 घंटा। बाकी आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। अभी तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ये 7 किलोमीटर लास्ट का बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारी तोता घाटी की कटिंग है दोस्तों। दोस्तों मेन जो तोता घाटी है वो यही है। ये देखिए ये है मेन तोता घाटी, ये तोता घाटी मेन। दोस्तों अभी हमने तोता घाटी जो है वो क्रॉस कर ली है और हमें ये लास्ट के 12 किलोमीटर क्रॉस करने में लगभग आधे घंटा लग गया है। तो ये एरिया ख़राब है, श्रीनगर जाते हो 12 किलोमीटर का है तोता घाटी। तो फिलहाल इस पर माइनिंग का काम चल रहा है, कटाई का काम चल रहा है और ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक होता थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों हमने जब से तोता घाटी क्रॉस करी है तो लास्ट 5 से 7 किलोमीटर से हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि तोता घाटी क्रॉस करने के बाद जो मेन एरिया तोता घाटी का 82 के बाद, उससे और देवप्रयाग तक आपको गाड़ी सारी नीचे उतरती है 20-22 किलोमीटर। फिर श्रीनगर के लिए, देवप्रयाग से श्रीनगर के लिए ऊपर चढ़ती है और आधे रास्ते नीचे उतरती है। तो उतरते समय ब्रेक का कम प्रयोग करें, गाड़ी को गियर में उतारें, 3rd या 4th गियर में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब देवप्रयाग, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसका हमने एक व्लॉग भी बना रखा है, हमारी एक वीडियो है, आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा व्लॉग बनाया हमने। देवप्रयाग तक पहुंचने में हमें ऋषिकेश से जो टाइम लगा है वो अप्रॉक्स लग गया है पूरे 2 घंटे। तो ये 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसे हमें क्रॉस करने में 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि तोता घाटी जो है, तोता घाटी है जो, उसका जो 12-13 किलोमीटर का एरिया था उसे हमें 1 घंटा लग गया पार करने में। क्योंकि शुरू के 35 किलोमीटर कवर करने में हमें 40 मिनट लगे थे और लास्ट के 35 किलोमीटर कवर करने में हमें 1.5 घंटा लगा, क्योंकि रोड कटिंग का काम चल रहा है।
ये है पूरा देवप्रयाग और ये देवप्रयाग का छोटी सी मार्केट। दोस्तों हम देवप्रयाग में और यहाँ पे अभी ये रोड कटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम आधे घंटे से यहाँ रुके हुए हैं। वो देखिए ऊपर। दोस्तों फिलहाल ट्रैफिक चल गया है देवप्रयाग से और हम 15 से 20 मिनट से यहाँ रुके हुए थे। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट निकल जाएं सामने तो हम पहुँच जाएंगे, खाड़ी लिखा हुआ मगर ये टिहरी भी जाता है रास्ता। 68 किलोमीटर है यहाँ से खाड़ी, और टिहरी पड़ता है यहाँ से 83 किलोमीटर। दोस्तों ये देवप्रयाग के बाद जो जाम लग रहा है, इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है हम 4 से 5 घंटे में श्रीनगर पहुँचेंगे, क्योंकि ये हमें 1 घंटा करीब हो गया है यहाँ पे अभी भी। श्रीनगर और 1 घंटे से ऊपर होने के बावजूद भी चल निकल अभी तक ये खुला नहीं है। दोस्तों देवप्रयाग से लेकर और ये श्रीनगर तक पूरा एक्सप्रेसवे है, इसे एक्सप्रेसवे कहेंगे हम। ये रोड इतना बढ़िया है, 70, 75, 80 आराम से ड्राइव कर सकते हो। और ये पहले से ही इतना बढ़िया बनाया गया है रोड, ये अभी नहीं बना है। ये जब रोड चौड़ा हुआ था देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच में, तो पहले से ही अच्छा बनाया गया है। ये रोड इतना अच्छा है दोस्तों शुरू से ही कि देवप्रयाग तक आपको 65 किलोमीटर में रोड से 2.5 घंटे लग गए, और लास्ट के इन 40 किलोमीटर में मुझे लग रहा है मुश्किल से आधा घंटा लगेगा हमें श्रीनगर तक पहुंचने में। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हाईवे बना हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये देवप्रयाग से लेकर और श्रीनगर तक एक्सप्रेसवे बना हुआ है ये। दोस्तों पीछे जाम झेलने के बाद जो ये स्मूथ हाईवे आया है, इससे काफ़ी समय बचा है हमारा। केवल बेहतर रोड बन के तैयार हो जाएगा तो वो भी कुछ इसी तरीके का होगा। गाड़ी की स्पीड कंटिन्यू, जो गाड़ी अपनी स्पीड मेंटेन कर रही है वो है 60 से 70 के बीच में, और हिल्स पे 60-70 की स्पीड बहुत है रास्ता कवर करने के लिए। रोड देखिए आप कितना बढ़िया बना हुआ है। दोस्तों ये इतना अच्छा बना हुआ है देवप्रयाग से लेकर श्रीनगर तक। जब सारा ऐसा हो जाएगा तो कितना बढ़िया लगेगा रोड। एक तो कवरिंग कितनी बढ़िया हो रही है, देखिए आप। पिछले 10 से 12 मिनट से मेरी गाड़ी लगातार 60-65 चल रही है, वो भी आराम से। ऐसा नहीं कोई मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, बहुत आराम से। तो ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में जब ये ऑल वेदर रोड का काम बढ़िया हो जाएगा तो ये डेमो है। देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच का जो रोड है ये डेमो है ऑल वेदर रोड का। अभी हमें 2.5 घंटे हो गए ऋषिकेश से चले हुए, और जो वेटिंग में हमारा टाइम खराब हुआ है वो पूरा 1 घंटे का हुआ है। तो हमें लगभग 1.5 घंटा ही लगा, समझ लीजिए आप यहाँ तक। दोस्तों पिछले 15 मिनट से गाड़ी का जो एवरेज स्पीड आ रहा है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा का आ रहा है, और अभी भी 80 पे चल रही है गाड़ी, और आपको लग नहीं रहा होगा, देखो बिल्कुल भी। तो इतना बढ़िया रोड बना हुआ है कि जवाब नहीं है जिस चीज़ का। बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ है देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच में। और दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं कीर्ति नगर, और यहाँ से जो श्रीनगर की दूरी है वो 3 किलोमीटर की है। और कीर्ति नगर तक पहुंचने में जो हमें समय लगा है अभी टोटल लगा है 2 घंटे 9 मिनट, 2 घंटे 51 मिनट, 2 घंटे 51 मिनट। तो मुझे लगता है अप्रॉक्स हमें पूरा श्रीनगर तक 3 घंटे लग जाएंगे। और अभी उसका जो मुख्य कारण है वो है रोड कटिंग, जिसकी वजह से रोड चौड़ा हो रहा है। कुल मिला के दोस्तों जब ये काम पूरा हो जाएगा ना तो 2 घंटे लगेंगे आप लोगों को। अगर हम बीच में वेटिंग ना करते तो मेरे ख्याल से 2 घंटे लग जाते, जबकि रोड ख़राब भी था। तो जो टाइम ख़राब हुआ है वो रुकने वाला ख़राब हुआ है, जो रुके हैं, हमने स्टॉप लिया है जो।
फिलहाल अभी हम कीर्ति नगर आ गए। ये हम कीर्ति नगर का फ्लाईओवर ब्रिज क्रॉस करते हुए और अब यहाँ से सिर्फ रह गया है 2 से 2.5 किलोमीटर श्रीनगर। तो रोड अच्छी है, बम कम है। थोड़ा सा जो ऑफ रोड आया था, जहाँ रोड का काम चल रहा है, उसको छोड़ दें तो बहुत अच्छी रोड है। थकावट भी कम हुई है। और अभी अगर हमें जोशीमठ जाना हो तो हम जा सकते हैं। अभी बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई है। गाड़ी चल चुकी है ऋषिकेश से लगभग 102 किलोमीटर। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। और जो हमें टोटल टाइम लगा है श्रीनगर तक पहुंचने का, वो लगा है 2 घंटे 56 मिनट। 2 घंटे 56 मिनट, 1:22 हो गया है। इस 2 घंटे 56 मिनट में दोस्तों हमने जो कवर करे हैं वो करे हैं 110 किलोमीटर अप्रॉक्स। और अगर बीच में जो स्टॉप थे तोता घाटी वगैरह के, वो ना लगते तो मुझे लगता है हम 2 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाते ऋषिकेश से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और आगे भी कोशिश करेंगे आपको और अच्छे हाईवे और पहाड़ों के काफ़ी हाईवे कवर करने की। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ड्राइविंग देखिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं लोग। आगे आगे ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी। मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।